हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है होली के एक दिन पहले का। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना दिन से ये कहाँ थी, कहाँ गायब थी। तो मैं सब कुछ बताती हूँ कि मैं कहाँ थी। तो होली के एक दिन पहले का ब्लॉग है, जो कि आप लोगों को होली का इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये एकदम से सिंपल ब्लॉग आप लोगों को दिखेगा। और इसके बाद भी जो ब्लॉग मिलेगा वो भी आपको सिंपल ब्लॉग ही मिलेगा। डेली रूटीन वाला जो ब्लॉग है वो ही मिलेगा, होली का कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि होली हम लोग नहीं मनाए थे, हम लोगों को होली नहीं मनाना था। क्योंकि मेरे हस्बैंड के चचेरे भाई यानी कि मेरे चचेरे देवर का स्वर्गवास हो गया था, जो कि बगल में ही रहते हैं। 14 मार्च को उनका ऐसा हो गया था। और उसके बाद जो उनका मतलब जो भी होता है ना, जो काम वगैरह होता है हम लोगों में, 12वीं 13वीं जो भी होता है, एकादशा या फिर पगड़ी चादर, ये सब बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अब जो है सो है। और इस चीज़ से ना कोई भी ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो इस चीज़ से वंचित है। मतलब कि कोई भी ऐसा परिवार, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं होती। ये सब हमारे हाथ में होता ही नहीं है। ये सब जो है ना वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। और भगवान का जो फ़ैसला होता है ना, वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का फ़ैसला कभी गलत नहीं होता है। भगवान जो भी करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करते हैं, क्योंकि भगवान हमारा भविष्य देख रहे हैं। हम लोग अपना आज देख रहे हैं, वर्तमान देख रहे हैं कि आज मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, आज मेरे साथ अच्छा हुआ, ये देख रहे हैं। भगवान हम लोगों का आगे आने वाला कल देख रहे हैं, आगे का दिन देख रहे हैं कि अगर आज मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूँगा तो इसका आगे वाला दिन, आने वाला दिन अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए भगवान उस टाइप से, उस तरह से हम लोगों के साथ करते हैं ताकि हमारा आने वाला दिन और ज़्यादा बेहतर हो और ज़्यादा अच्छा हो। भले वो हमारे नज़र में तकलीफ़ भरा होता है, मुश्किलों भरा होता है, तो यही सब है। और इस चीज़ का मैं आप लोगों को कोई भी सबूत नहीं दिखा सकती हूँ। मतलब कि कोई भी फ़ोटो, कोई भी वीडियो मैं इस चीज़ का आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया था, ना फ़ोटो ना वीडियो। क्योंकि इन लोगों के खुद के परिवार में भी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था जो हो गया। और इस चीज़ का कोई भी किसी ने फ़ोटो नहीं लिया, किसी ने कोई वीडियो नहीं लिया। तो मेरा भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए भी एक छोटा सा मतलब चुपके से भी ले लूँ। मतलब मेरा ऐसा हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि मैं चुपके से भी एक फ़ोटो ले लूँ या फिर एक वीडियो ले लूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद जैसे कि 14 मार्च के दिन से लेकर मतलब वही आना जाना में समय बीतता चला गया। और मेन जो काम होता है ना, लास्ट काम जो होता है वो होली के दिन और होली के कल होके एक काम होके और वो लास्ट होने वाला था, ख़त्म होने वाला था। तो इसी सब में सारा समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मतलब कि बहुत सारा चीज़ इसमें, बहुत विधि विधान होता है। जैसे कि रोटी नहीं बनाया जाता है, दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फिर छौंक नहीं लगाया जाता है। सब्जी जैसे हम लोग छौंक लगाते हैं उस तरह से चूल्हा पे रख के छौंक नहीं लगाया जाता है। बहुत सारा चीज़ होता है जो कि मुझे पता नहीं था, तो मुझे पूछ पूछ के करना पड़ता था। सिंदूर नहीं लगाया जाता है, फिर मतलब बहुत सारा विधि विधान होता है जो कि मुझे अच्छे से सब कुछ नहीं पता है। कभी मैं मम्मी से पूछ रही थी, कभी वहाँ पे जाके पूछ रही थी, क्योंकि सब जगह का रिवाज अलग अलग होता है। मुझे लग रहा था कि कहीं मैं मम्मी से पूछ लूँगी और वो चीज़ यहाँ पे नहीं होता होगा या फिर होता होगा तो कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। इस वजह से मैं जो भी कर रही थी वो सब वहाँ से पूछ कर ही कर रही थी, जा रही थी, बार बार पूछ कर आ रही थी और कर रही थी। तो ये सब था। और उसके बाद बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा था, वो भी फाइनल एग्ज़ाम। तो बच्चों को भी पूरा प्रिपरेशन करवाना ही होता है, जैसे नॉर्मली करवाते हैं। बच्चे तो उतना नहीं समझते हैं ना। अगर मैं बच्चों को छोड़ देती तो बच्चों का बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं आता। तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था और सब कुछ ज़रूरी लग रहा था, बस एक ब्लॉग को छोड़कर। कि ब्लॉग तो मैं बाद में भी शूट कर लूँगी और सब कुछ मैं बाद में भी बता दूँगी। तो घूम फिर कर बात ब्लॉग पे ही आ जाती है। तो ब्लॉग जो है वो बनाना सिर्फ मेरा काम है और इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ मैं समझती हूँ और कोई नहीं समझते हैं। तो मैं अपने इम्पोर्टेंस को थोड़ा साइड में रखती हूँ और जो सबके लिए ज़रूरी होता है, जो पहले ज़रूरी होता है, उसको मैं पहले कर लेती हूँ।
और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा खाना है जो कि मेरे मैके से आया था। और ये सब होली के दिन बनता है, जैसे कि पुआ पूरी और कढ़ी बड़ी, दही बड़ा, सब्जी, नॉन वेज, ये सब होली के दिन बनता है। लेकिन मेरी वजह से मेरी मम्मी एक दिन पहले ही बना ली थी और भेज दी थी, जिसमें कि बहुत सारा चीज़ है, आप देख सकते हैं। कढ़ी बड़ी वो केन जो है ना उसमें बंद था, गर्म था, तो एयर ले लिया था, इसलिए वो खुल ही नहीं रहा था। और उसके बाद जो भी कचरी चक्का ये सब होता है, मतलब टोटल चीज़ एक नॉनवेज को छोड़कर बाकी सब चीज़ मेरी मम्मी बना के भेज दी थी। और इसीलिए मुझे खाना भी नहीं बनाना था, सुबह से मम्मी मना कर दी थी। यही हमारा दिन भर चल गया था। और होली के दिन ये सब हम लोगों को नहीं खाना था, ना बनाना था, ना खाना था। इसीलिए मम्मी एक दिन पहले ही भेज दी थी मेरे भाई से। और ऐसा नहीं है कि होली है तभी हम लोग पुआ पूरी खा रहे हैं और ऐसे नहीं खाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ तो हम लोग जब चाहे तब बना सकते हैं, जब चाहे तब खा सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि घर में छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों को हर चीज़ समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और 2-4 सालों से तो ये लोग अब समझ रहे हैं कि हाँ होली क्या होता है, दिवाली क्या होता है, और बहुत ही ज़्यादा फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। मतलब बच्चों का क्या है ना कि होली आ रहा है तो बस कलर खेलना है, पिचकारी ख़रीदना है, ये करना वो करना है। दिवाली आ रहा है तो पटाखा छोड़ना है, ये सब करना। तो हर चीज़ बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब हम लोगों का हो गया था होली का तैयारी। लेकिन कह सकते हैं कि होली का तैयारी धरा का धरा ही रह गया। और मेरे हस्बैंड का या फिर मेरी सासू माँ का क्या आदत है ना कि कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है ना, तो वो बहुत दिनों पहले से कपड़ा और जो भी होता है, मतलब उनको अगर करना होता है तो वो बहुत दिन पहले से ये सब करने लगती है। मतलब कोई भी फेस्टिवल का तैयारी 1 महीना 2 महीना पहले से ही करने लगती है। तो बच्चों का कपड़ा खरीदा गया था, और बहुत महंगा कपड़ा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, जो लोग हमेशा कपड़ा ख़रीदते होंगे उनको पता होगा कि मतलब देखकर ही बता देंगे कि हाँ महंगा है या फिर सस्ता है, जो भी है। तो महंगा और सस्ता से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं बहुत ज़्यादा महंगा कपड़ा ना खुद का लेती हूँ ना बच्चों का लेती हूँ, तो नॉर्मली है, बस नया है। और दाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अंदाज़ आप लोग लगा ही सकते हैं कि हाँ कितना का होगा। तो बच्चों का कपड़ा ख़रीदा ही गया था, मतलब टोटल तैयारी हो गया था। पिचकारी वगैरह ये सब कुछ बच्चों का मैं ले ली थी, और कुछ दिन पहले से ही, मतलब ऐसा होने के पहले से ही सारा ख़रीदारी हो गया था। लेकिन वो सब हम होली का तैयारी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसी दिन जो होता है ना मेन, जो मैं पहले भी बताई हूँ कि जो मेन काम होता है ना वो होली के दिन ही था। और हम लोग में क्या होता है ना कि जो मेन काम होता है ना उस दिन हम लोग घर में जितने भी लोग होते हैं ना, सब लोगों को नया से नया जो भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे टोटल लोगों का कपड़ा हो गया, चादर हो गया, पर्दा हो गया, जो भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को आप उस दिन यूज़ कर ले तो अच्छा होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि उस दिन आप नया चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और ये है बच्चों का होली का टी शर्ट, जो कि बहुत सस्ता ही देता है। बच्चों का मन था कि ये वाला टी शर्ट पहन के होली खेले, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना, तो अब ये लोग कुछ कुछ समझने लगे हैं। तो मार्केट में देखे तो बोले कि मम्मा ये पहन के होली खेलना है, तो फिर मैं ले दी थी तीनों बच्चों का। लेकिन जो भी मतलब बच्चों का जो भी शौक़ था वो तो मैं किसी भी तरह से पूरा करने की कोशिश करती हूँ और कर भी दी। तो होली के दिन क्या हुआ कि मतलब जो भी पूजा पाठ होता है, जो भी खाना वगैरह होता है जिसको हम लोग भोज बोलते हैं, तो ये सब कुछ तो शाम में होने वाला था, मतलब दोपहर के बाद से होने वाला था। तो फिर मैं दिमाग लगा के बोली कि चलो बच्चे भी उदास नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत दिनों से, और इन लोगों का रंग जो है ना वो मैं भंग नहीं करना चाहती हूँ। तो थोड़ा परेशानी हो, लेकिन बच्चे अगर उस चीज़ से खुश हो रहे हैं तो ये काम कर देना चाहिए। तो फिर मैं सोची कि चलो होली तो दिन में खेलते हैं, और उसके बाद ये सब जो काम होगा वो तो उसके बाद होगा ना, उसके मतलब शाम से होगा। तो फिर यहाँ पे तो बच्चे होली खेल नहीं सकते थे, अच्छे से मज़ा कर नहीं सकते थे। तो इसलिए बस मैं थोड़ी देर के लिए होली के दिन ही 2-3 घंटों के लिए अपने मायके चली गई थी बच्चों को लेकर, और
बच्चे बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर लिए थे उतना ही देर में, जिसका मैं कोई वीडियो भी नहीं ली और कोई फ़ोटो भी नहीं ली। बस एक छोटा सा एक शॉर्ट्स ली थी जो कि मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि ऐसी होली कभी किसी के घर में ना हो। और ब्लॉग मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन बात मेरी ख़त्म नहीं हुई है। तो अब मैं अपनी बातों को नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।